Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 3. Evaluate by using formula. बच्चों हमने इनको एवोलिएट करना है और फार्मूले से सॉल्व करना है। इस लफ्ज़ को फोकस करना है फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चे इसका डायरेक्ट स्केयर ले लेते हैं और आंसर ले लेते हैं। आंसर तो बिल्कुल सेम आ जाता है लेकिन क्वेश्चन गलत माना जाता है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है एवोलिएट बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमने इसमें फार्मूला यूज़ करता है बच्चों। हम दो फार्मूले के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, दोबारा थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ। एक है ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर। एक फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस 2ab और प्लस बी स्केयर। यहाँ बच्चों एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, इसको हमने दो बनाने हैं ताकि ये वाला फार्मूला बन जाएगा या प्लस वाला या माइनस वाला। ठीक है, 104 इसको पढ़ेंगे 104 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 104। अब हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल स्केयर। कुछ बच्चे 10 प्लस 4 ले लेते हैं, गलत हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड करके देखो 104 बनता है। ठीक है, अब ये 104 है ना, इनको ऐड करके देखो अंदर वाली वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, 10 प्लस 4 यहाँ पे लिख देंगे तो फिर वो 14 बनता है, 104 नहीं बनता। इस चीज़ को फोकस करना है कि हमने जो दो पार्ट्स करेंगे उनको सॉल्व करो तो ये चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 104 का स्केयर, तो 100 प्लस 4 का होल स्केयर। इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा। अब फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला बन जाता है ये ए प्लस बी होल स्केयर। ये फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर वाला फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर वाला। ए से मुराद 100 हो गया ना, यहाँ लिखेंगे ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी का होल स्केयर। ए से मुराद बच्चों क्या है? 100 और बी से मुराद क्या है? 4। अब 2a यहाँ से आ जाएगा और b यहाँ से आ जाएगा। अब हम इनको स्केयर लेंगे, 100 का स्केयर लेना है तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 0 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, दो क्रॉस लगाएंगे 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 और 1 लगा के 4 0 2 3 4। अब ऐसे ज़बानी भी कर सकते हो, 1 का स्केयर 1 और 2 0 में 0 को डबल कर दो, जब स्केयर लेना उसको डबल कर दे। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 800 आएगा। ठीक है, 200 को 4 से करो 800 और प्लस 4 का स्केयर हो गया 16। अब हम इन सारों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आई हुआ है वैल्यू, इसके नीचे लिख देंगे 800 और इसके नीचे लिख देंगे 16। ये हो जाएगा 618010816 10816 10,816। इसका डायरेक्ट स्केयर लिया जाए तब भी आंसर आता है, लेकिन हमने बाय यूजिंग फार्मूला करना है तो इसको दो फॉर्म में कर लिया, ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है 198 का होल स्केयर, 198 का होल स्केयर। अब ये बच्चों 198 200 के करीब तरीन है ना, तो ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 2। ठीक है, ये 100 के आगे ऊपर वाली साइड पे करीब तरीन था तो 100 प्लस 4 कर दिया। ये राउंड फिगर करें 198 200 के करीब है तो हम इसको करेंगे 200 माइनस 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो बच्चों 198 ही बनता है। इन दोनों को सॉल्व करके देखना, जिस तरह मैंने कहा था इन दोनों को प्लस करके देखो 104 ही बनता है ना। 198 तो 200 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 198 बन गया। अब ये दो वैल्यू हमने बनानी होती है, एक फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी ए को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वाली वैल्यू बी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ फार्मूला बनेगा ए माइनस बी होल स्केयर, किसकी होगा? ए स्केयर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab और प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, ए से मुराद 200, बी से मुराद 2, फिर 2a यहाँ से आ जाएगा और b यहाँ से आएगा तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्केयर। अब 200 का स्केयर लेना है, मैंने कहा था अब डिजिट का लेगा, 2 का स्केयर लेगा 4 और 2 0 है तो डबल 0 का, तो 1 2 3 4, 2 का स्केयर 4 हो गया, तो 2 0 थी, इसका स्केयर लेना तो 4 0 हो जाएंगे, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 800 प्लस 2 का स्केयर हो गया 4। अब पहले बच्चों हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें
4 ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो गया 4 1 2 3 4 0 और इसमें से 800 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 0 यहाँ से कैरी पर इधर आएगा, फिर यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ रह गए 9 और ये 39200 और इसमें 4 ऐड कर देंगे 402 39204। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 39,204। ठीक है बच्चों, यहाँ पे माइनस था तो माइनस वाला फार्मूला लगा दिया, प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूले वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में हमने यूज़ किए। थर्ड पार्ट है 305 का होल स्क्वायर। 305, अब गौर से पढ़ें, 305 हो रहा है ना, तो हम इसको करेंगे 300 प्लस 5, तो 2 डिजिट बन जाएंगे। 300 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद 300, b से मुराद 5, 2a से मुराद फिर 300 और b से मुराद 5। ये वैल्यू इधर से आती है, ये वैल्यू इधर से आती है। 3 का स्क्वायर लेना है, अब 300 का स्क्वायर लेना है ना, मैंने बोला था 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 2 0 तो 4 0 हो जाएंगी जब स्क्वायर लेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 300 इंटू 300, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 5 30 और ये 2 0 और आ जाएंगी। 5 का स्क्वायर 25। इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं 9 के साथ, 1 2 3 4 0 हैं और 1 2 ये 3 के साथ 3 0 और फिर ये है 25। इन सब को ऐड करते हैं 5 2 0 3, ये 93,025। 93,025 हमारे पास बच्चों एवोल्यूएट हो गया बाय यूजिंग फार्मूला। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। 497 का होल स्क्वायर। अब देखो 497 ये 500 के करीब तरीन है, ठीक है। 500 से कितना कम है, 500 माइनस 3, ठीक है। 497 ये 500 के करीब तरीन है, तो 500 माइनस 3 इसके करीब तरीन जो राउंड फिगर होती है उसको देखते हैं। 497 500 के करीब है, तो 500 माइनस 3 497 बन गया। तो ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद 500, b से मुराद 3, इधर भी 500 और इधर भी 3। 500 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे बच्चों 2 0 हैं तो हम कितनी 0 लगा देंगे, 0 4 0 हो जाएंगे जब इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 500 का स्क्वायर लेंगे 25 के साथ 4 0 आ जाएंगे, माइनस 2 5 10 10 3 30, ये 30 लिखेंगे और ये 2 0 और लगा देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। पहले हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 25 1 2 3 4 0 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 0, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए 4 और 2 और इसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 0 0 7 2 4 7 0 0 9। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 2 4 7 0 0 9। हमारे पास बच्चों ये फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, बिल्कुल एक जैसे मेथड से हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले आपको याद करने हैं। 998 का होल स्क्वायर, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। आजकल तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आजकल, बुक से तो बहुत कम आते हैं, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ समझें कि एक क्वेश्चन को समझना है, फार्मूले को समझना है, उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 998, अब 998,000 के करीब है, 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 998 आता है। 998 1000 माइनस 2 करेंगे तो 998 आता है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसकी को होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ आएगा 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ b ये आएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
1000 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 3 0 है ना, तो इसको डबल कर दो 1 2 3 4 5 6 जब स्क्वायर लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 2 1 ज़ा 2 और फिर 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ 3 0 लगा देंगे प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। सबसे पहले बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के साथ 6 0 1 2 3 4 5 6 0 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 0 0 0 यहाँ से कैरी वाले चलते जाएंगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गया ना 9, यहाँ भी रह गया 9 9 9 6 0 0, इसमें 4 ऐड कर लेंगे 4 0 0 6 9 9 9 9 6 0 0 4, फाइनल आंसर आया 9 9 6 0 0 4 हमारे पास बच्चों। जब इसको एवोल्यूएट किया बाय फार्मूले से तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 6 पार्ट है 203 का होल स्क्वायर, 203 का होल स्क्वायर, तो हम इसको पढ़ेंगे 203 का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर पढ़ेंगे, 200 प्लस 3 तो a प्लस बी होल स्क्वायर किसकी को होगा a स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद 200, b से मुराद 3, फिर a से मुराद 200, b से मुराद 3, a स्क्वायर प्लस 2a यहाँ से आया और प्लस b स्क्वायर और b यहाँ से आ गया 2ab, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 तो 4 0 हो जाएंगे 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 2 2 4 4 3 12 0 0 और 3 का स्क्वायर 9, इन सबको ऐड कर देंगे बच्चों, 4 के साथ 4 0 आ गई, फिर 1200 और ये हो गया 9, ये हो गया 90214 41209, फाइनल आंसर आया 41209 हमारे पास 6 पार्ट का आंसर आ गया। 7th है बच्चों 1.03 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बच्चों पॉइंट्स वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लें। 1.03 का होल स्क्वायर आया, 1.03 का होल स्क्वायर। अब इसको बच्चों दो टर्म्स बन जाएंगी, 1.03 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे 1 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 1.03 है तो हम इसको अलग कर देंगे, ये ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट अलग कर लेंगे और पॉइंट्स वाला पार्ट अलग कर लेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे। 1 प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, ये बन गया a, ये हमारा पूरा a बन गया और ये b बन गया, a प्लस b होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। ये a की जगह 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, b की जगह 0.03 और 0.03, 1 का स्क्वायर 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई 2 1 2 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 3 6 2 0 0, ये आ जाएगा प्लस 0.06, इससे पहले पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, प्लस 0.03 और 0.03, इसका स्क्वायर लेना है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है बच्चों, 9 0 0, ये 3 डिजिट है, एक 0 हमने खुद लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट होने चाहिए, या 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 ये आएगा प्लस 0.000 और फिर 9, ठीक है। ये पॉइंट जेन में रख लेना बच्चों कि यहाँ पे हमारे पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो हमने 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है, ठीक है। अब हमने इन सबको प्लस कर देना है, ये है 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1.0000 लिख सकते हैं 1 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ 0.06 और ये है 0.00 3 0 और 9, इनको प्लस करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो, 9 0 6 0 और 1 1.0609, ये फाइनल आंसर आएगा बच्चों 1.0609। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ठीक है, 1.03 था, 1 अलग कर लिया, 0.03 अलग कर लिया, इसका स्केल ले लिया, बाकी उसी तरह हमने फार्मूला लगा लिया बच्चों। 0.98 का होल स्क्वायर, 8 पार्ट है, 0.98 का होल स्क्वायर। अब 0.98 बच्चों ये 1 के करीब तरीन है, 1 के करीब तरीन है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो
1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट करो, देखो 1.00 और 0.02 सब्ट्रैक्ट करके देखो, यहाँ से कैरी लेंगे इधर पहले 10, यहाँ से इधर आएगा फिर 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ रह गए 9, 0.98 आता है। तो 0.98 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है, इसके ऊपर आपने डबल स्टार लगा लेना, ठीक है। 0.98 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। ए से मुराद 1, b से मुराद 0.02, 1 और 0.02। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2 1 2, 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 को 2 से, 2 2 4, 2 0 0 और पॉइंट, ये आ जाएगा माइनस 0.04 प्लस 0.02 का स्क्वायर ले लें 0.02 और 0.02, 2 2 4, 2 0 0, 0 0 4 0 0 पे देखो अब पॉइंट के बाद कहते हैं ये 1 2 3 4 डिजिट, तो ये 3 डिजिट है, एक 0 और लगा के पॉइंट लगा देंगे 0.000 और 4। सबसे पहले 1 को और 0.04 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों इस तरह 1.000, ठीक है, लगा लो 1.00 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो 0.04, यहाँ से कैरी लेंगे इधर, फिर यहाँ से आगे इधर 10 में से 4 के 6, यहाँ रह गया 9 और ये 0.96 आ गया। 0.96 में 0.004 ऐड करना है, इसमें ऐड करना है 0.0004, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खुद 0 लगा सकते हो ऊपर आगे 4069 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। इनको हमने सॉल्व कर दिया 0.9604, 0.9604 हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है।